ये जानकर हर्ष होगा कि इसमें सबसे अधिक जो योगदान है वो नागपुर मंडल का है। जो मध्य रेल की पूरी माल ढुलाई है उसमें से आधे से अधिक का योगदान नागपुर मंडल का है। पार्सल राजस्व में मध्य रेल ने इस दौरान 3 लाख टन पार्सल का परिवहन किया है और उससे 150 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। जो हमारा जो यात्री और माल ढुलाई के अलावा गैर राजस्व भी गैर किराया राजस्व भी अर्निंग हम बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और साथ ही आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान दे रहे हैं जिससे कि हमारा जो नेटवर्क है वो प्रोग्रेस करेगा। आज के जो मेरा निरीक्षण था वो महाप्रबंधक का एनुअल इंस्पेक्शन था जो कि हम अपने 5 मंडलों में से प्रत्येक मंडल में उसके एक खंड का विस्तृत निरीक्षण महाप्रबंधक के स्तर पर करते हैं जिसमें कि सभी विभागों के PHODs विभागाध्यक्ष महाप्रबंधक के साथ होते हैं और पूरे खंड का निरीक्षण इसमें करते हैं। न केवल उसके ट्रैक का निरीक्षण करते हैं बल्कि उसमें स्थान स्थान पर रुक करके उसमें कुछ स्टेशनों का, कुछ पुलों का, कुछ ट्रैक की जो संरचनाएं होती हैं, जो उसके फीचर्स होते हैं उनका, लेवल क्रॉसिंग्स का और इसी प्रकार से जो हमारी सिग्नलिंग प्रणाली है और जो OHE की प्रणाली है उसके भी जो फीचर्स हैं उनका स्थान स्थान पर निरीक्षण हम करते हैं। इसका उद्देश्य है कि जो हमारा रेलवे एक बहुत ही रेलवे प्रणाली एक बहुत ही तकनीकी प्रणाली है और इसके संचालन के लिए कई तकनीकी फीचर्स और रूल्स के नियमों का पालन करना होता है। तो वो सभी व्यवस्थाएं जो रेलवे इस खंड में हैं वो ठीक से चल रही है या नहीं, या उसमें कोई कमी है या सुधार की आवश्यकता है। नागपुर स्टेशन के बारे में जरूर मैं आपको ये बताना चाहूँगा। आपको जानकारी होगी कि नागपुर और अजनी स्टेशन दोनों के रीडेवलपमेंट का कार्य RLDA को रेल मंत्रालय ने एंट्रस्ट किया हुआ है। तो जो नागपुर स्टेशन है, इन दोनों स्टेशन का जो मास्टर प्लान है रीडेवलपमेंट का वो एनिया कंसल्टेंट ने बनाया है। आप लोग उससे परिचित हैं ऑलरेडी। तो जो नागपुर के रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट 17 अक्टूबर को अवार्ड हो गया है जिसकी लागत लगभग 488 करोड़ रुपए है और ये 36 महीने का इसका कंप्लीशन पीरियड है जिसमें कि ये कार्य पूरा किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर मैसर्स गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है न्यू दिल्ली के। और इस स्टेशन के रीडेवलपमेंट की जो मेन फीचर्स हैं आप उससे परिचित होंगे। जो प्रमुख फीचर है वो ये है कि इस स्टेशन में प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 108 मीटर चौड़ा कॉन्कोर्स बनाया जाएगा जिससे जो स्टेशन पे जितना भी क्राउडिंग और कंजेशन है पैसेंजर्स का वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और यात्रियों को बहुत सहूलियत से स्टेशन उपयोग करने की सुविधा प्राप्त होगी। इसी प्रकार जो अजनी स्टेशन है उसका भी RLDA ने बहुत तीव्रता से कार्य करते हुए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है और हाल ही में 21 नवंबर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। लगभग 298 करोड़ रुपए की लागत है और इसमें 40 महीने का कंप्लीशन पीरियड है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक जॉइंट वेंचर कंपनी को अवार्ड किया गया है जिसका नाम है मैसर्स कीस्टोन इंफ्राबिल्ड एंड Keystone InfraBuild एंड ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 2 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है और इसमें भी इसी प्रकार से एलिवेटेड कॉन्कोर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से दिया जाएगा अक्रॉस द ट्रैक्स जो कि 72 मीटर्स चौड़ा होगा। और दोनों स्टेशन पे जो हमारा स्टेशन है वो मेट्रो के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और इसमें दोनों एंट्री का प्रोविजन होगा। सब्सटेंशियली दोनों स्टेशंस बहुत ही अच्छे बने हैं। आज मैंने
मध्य रेलवे के सभी विभागों के जो प्रमुख हैं उनके साथ इटारसी से आमला और आमला से परासिया इस सेक्शन का वार्षिक निरीक्षण किया है। हम प्रत्येक मंडल में प्रतिवर्ष एक सेक्शन को चुनते हैं और उसका डिटेल्ड इंस्पेक्शन करते हैं सभी विभागाध्यक्षों के साथ में। और इसका उद्देश्य है कि जो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ट्रैक, ब्रिजेस, सिग्नलिंग, जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, जो हमारी कमर्शियल सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी आस्पेक्ट्स हैं, सेफ्टी आस्पेक्ट्स हैं, हमारे रेल कर्मी हैं उनके संबंधित आस्पेक्ट, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित आस्पेक्ट्स, इस प्रकार से, और जो हमारी वित्तीय प्रबंधन है विभिन्न स्टेशनों पर, उन सभी चीज़ों का हम डिटेल में निरीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, जो निर्देश है और जिस प्रकार के हमारे टेक्निकल प्रोविजंस हैं, उनके आधार पर यहाँ उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस उसके आधार पर सेटिस्फैक्टरीली हो रहा है या नहीं, इस उद्देश्य से करते हैं। और इसके लिए हम न केवल ट्रैक का पूरा निरीक्षण करते हैं, इसके अलावा हम स्पॉट पर रुक करके स्टेशनों का, पुलों का, टनल्स का, जो हमारे रेल कर्मी हैं उनकी कार्य प्रणाली का, लेवल क्रॉसिंग्स का, जो कर्व्स हैं, इनका हम डिटेल निरीक्षण भी, सैंपल चेक्स भी करते हैं डिटेल में, और जो रेल कर्मी हैं उनसे बातचीत तो ये जो निरीक्षण था ये हम लोगों का आज सेटिस्फैक्ट्री रहा। और जो हमने पाया कि चीज़ें जनरली जो हमारा सिस्टम है नागपुर डिवीज़न में सेटिस्फैक्ट्रीली वर्क कर रहा है। और नागपुर मंडल का मध्य रेलवे के लिए विशेष योगदान है। जो मध्य रेल ने इस वर्ष में अभी अक्टूबर तक 44 मिलियन टन की माल ढुलाई की है, उसमें आधे से अधिक योगदान नागपुर मंडल का है। और इस वर्ष में मध्य रेल ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। और अक्टूबर अभी तक हम लगभग 170 किलोमीटर का दोहरीकरण या मल्टी ट्रैकिंग का कार्य पूरा कर चुके हैं, जो अभी तक का मध्य रेल के लिए सर्वाधिक